तो मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक का हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के जितने भी पर्सन्स बन सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन्स बन सकते हैं, वो चाहे किसी भी कंपटीशन के पीछे आए हुए पर्सन हैं, सभी को पर्सनों को शामिल करते हुए हम बिना कुछ देरी के हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म, देखो एक तो आपको ध्यान रखना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं तो उनके चारों ऑप्शन अपने को पढ़ने जरूरी होते हैं। यदि चारों प्रश्न नहीं पढ़ते और अपन क्या है जल्दबाजी में यदि अपने को प्रश्न आ रहा है फिर भी गलती कर देते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, या 600 ईसा पूर्व में, या 550 ईसा पूर्व में। तो ईसा पूर्व का मतलब क्या है? ईसा मसीह के जन्म से पूर्व में। तो इसका आंसर सही क्या होगा? आंसर ए है, वो सही होगा 563 ईसा पूर्व में। तो याद रखना, गौतम बुद्ध का जन्म ऐसे नहीं है कि पढ़ने से याद हो जाता है, अपने डिक्शनरी की तरह नहीं पढ़ना है, अपने को याद करना है। तो याद करोगे जब तक रिसाइकिल नहीं करोगे, प्रश्नों को ध्यान से सुनोगे नहीं और अपने दिमाग में उसकी रिसाइकिल नहीं करोगे, वापस उसको घुमा करके उसके बारे में सोचोगे नहीं तो याद नहीं होगा, है ना। इसलिए प्रश्न को रिपीट करो। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। अच्छा ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, बोधगया में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, या सारनाथ में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में हुई थी, सारनाथ में, कुशीनगर में, या बोध गया में? तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया यानी बिहार में। और गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कौन सा नाम धारण किया था? गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध, महात्मा, तथागत, सिद्धार्थ, तो तथागत क्या नाम धारण किया था गौतम बुद्ध ने? तथागत। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली में, बोध गया में, सारनाथ में, या कपिलवस्तु में? तो सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। बुद्ध के प्रथम 5 शिष्यों को क्या कहा जाता है? भिक्षु, संघ, अरहत, पंचवर्गीय। तो क्या कहा जाता है? पंचवर्गीय। ये प्रश्न आपको बहुत ही कम सुनने को मिलेगा भाई, याद रखना। बुद्ध के प्रथम 5 शिष्यों को क्या कहा जाता है? पंचवर्गीय कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में, सारनाथ में, या वैशाली में? तो कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध है, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? मोक्ष, निर्वाण, समाधि, या परिनिर्वाण? तो क्या कहा जाता है? परिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? परिनिर्वाण। बुद्ध ने जीवन की किस अवस्था को गृह त्याग किया था? 19 वर्ष की अवस्था में, 25 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था, या 35 वर्ष की अवस्था में? तो 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग कब किया? जब 29 वर्ष के हो गए थे तब। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? शुद्धोधन था, राहुल था, सिद्धार्थ था, या गौतम था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? अजातशत्रु, शुद्धोधन, या बिंबिसार? तो क्या था? शुद्धोधन। ये राइट है इसका। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वेद है, त्रिपिटक है, उपनिषद है, या रामायण है? तो त्रिपिटक है। कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक की भाषा क्या है? त्रिपिटक की भाषा क्या है? संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, या मगधी है? तो इसकी भाषा क्या है? त्रिपिटक की भाषा है पाली। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया में, सारनाथ में, वैशाली में, या कुशीनगर में? तो मध्यम मार्ग का उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म में से, या सिख धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न में क्या शामिल है?
तो बुद्ध धर्म और संघ, ज्ञान भक्ति और कर्म, अहिंसा सत्य और तप, ध्यान योग और मोक्ष। तो बुद्ध धम्म और संघ, इसको धर्म भी कहते हैं और धम्म भी कहते हैं। त्रिरत्न में शामिल है बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध के जीवन में कितने दुख बताए गए हैं? 4, 8, 2 या 3? तो 4। बुद्ध ने जीवन में कितने दुख बताए हैं? 4 दुख बताए हैं। बुद्ध का पुत्र कौन था? आनंद था, राहुल था, उपगुप्त था या महाकश्यप था? तो राहुल था। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? अजातशत्रु ने, अशोक ने, कनिष्क ने या बिंबिसार ने? तो ये किया था अजातशत्रु ने। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, काशी में? तो फिर कहाँ हुई थी? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित कहाँ हुई थी? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में या काशी में? तो वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? वैशाली में। द्वितीय संगीति का समय किसके शासनकाल में था? तो द्वितीय संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या समुद्रगुप्त? तो कालाशोक के टाइम पीरियड में। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, काशी में, राजगृह में या वैशाली में? तो पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में। तीसरी संगीति का आयोजन किसने किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क? तो अशोक ने। तीसरी संगीति का आयोजन है वो अशोक ने किया। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? क्रोध है, तृष्णा है, मोह है या लोभ है? तो तृष्णा है। बौद्ध धर्म दुख का कारण किसे मानता है? तृष्णा को मानता है। बौद्ध धर्म किस सिद्धांत को नहीं मानता? पुनर्जन्म को, कर्म को, आत्मा को या मोक्ष को? तो आत्मा को नहीं मानता। बौद्ध धर्म किसको नहीं मानता? आत्मा को। बौद्ध धर्म में मोक्ष को क्या कहा गया है? निर्वाण, समाधि, ब्रह्मा या बुद्धि? तो निर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में मोक्ष को क्या कहा गया? निर्वाण। बौद्ध धर्म किस नीति पर आधारित है? वेद, यज्ञ, अहिंसा या तपस्या? तो अहिंसा पर है। बौद्ध धर्म किस नीति पर है? अहिंसा पर। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे? राहुल, आनंद, देवदत्त, बिंबिसार? तो आनंद। तो बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन थे? आनंद थे। विनय पिटक किस विषय से संबंधित है? नियम, दर्शन, नीति या पूजा? तो नियम से संबंधित है। सूत पिटक का संबंध है भिक्षुकों के नियम, बुद्ध के उपदेशों से, दर्शन से या कहानी से? तो बुद्ध के उपदेशों से। सूत पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश। अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? दर्शन, पूजा, नीति या उपदेश? तो दर्शन। अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? दर्शन से। जातक कथाएं किससे संबंधित है? बुद्ध के पूर्व जन्मों से, अशोक के जीवन से, बोध गया से? तो जातक कथाएं किससे संबंधित है? राहुल के जीवन से। तो बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित है। पता है ना? जातक कथाएं किससे संबंधित है? बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या मगधी में? तो पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। किसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? उपगुप्त ने, अशोक ने, महेंद्र ने या आनंद ने? तो महेंद्र ने। तो बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में किसने किया? महेंद्र ने। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर, महायान, हीनयान, ब्राह्मण और क्षत्रिय, योग और ध्यान? तो महायान और हीनयान याद रखना। श्वेतांबर और दिगंबर के चक्र में गलत मत कर देना। महायान और हीनयान बौद्ध धर्म के। हीनयान बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ हुआ था? तिब्बत में, चीन में, श्रीलंका में, जापान में? तो श्रीलंका में। हीनयान बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। महायान बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ हुआ था? भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में, चीन और जापान में? तो चीन और जापान में। महायान बौद्ध धर्म का प्रचार चीन और जापान में। महायान में किसकी पूजा होती है? बुद्ध को ईश्वर के रूप में, संघ को, विनय को या त्रिपिटक को? तो बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानते हुए महायान में पूजा होती है।
हीनयान में क्या पूजा जाता है? बुद्ध को ईश्वर, त्रिपिटक, ध्यान और मोक्ष, बुद्ध को मानव गुरु। तो बुद्ध को मानव गुरु के रूप में हीनयान में पूजा जाता है। बौद्ध धर्म किस विचार को नहीं मानता? आत्मा को, पुनर्जन्म को, कर्म को या मोक्ष को? तो आत्मा को। बौद्ध धर्म किसको नहीं मानता? आत्मा को। बुद्ध के अनुयायी अनाथ पिंडक कौन थे? भिक्षु, दानदाता, शिक्षक, व्यापारी। तो दानदाता। अनाथ पिंडक कौन थे? दानदाता। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को सबसे पहले किसने लिपिबद्ध किया था? अशोक ने, महाकश्यप ने, आनंद ने या उपगुप्त ने? तो महाकश्यप ने। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को एक जगह लिपिबद्ध किया था महाकश्यप ने। किस राजा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार कराया था? समुद्रगुप्त ने, बिंबिसार ने, अशोक ने या हर्ष ने? तो अशोक ने। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था अशोक ने। बुद्ध के कितने प्रकार के दुख बताए गए हैं? ये पहले आ गया है, 4 प्रकार के। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग अनैतिक आचरण से संबंधित है? प्रज्ञा, समाधि, शील और ध्यान। तो शील, यानी अंग नैतिक आचरण से संबंधित है, शील। बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ नीति शिक्षाओं का संग्रह है? नीति शिक्षाओं का संग्रह धम्मपद, विनय पिटक, जातक, अभिधम्म पिटक। धम्मपद। तो इसका आंसर क्या होगा? धम्मपद। नीति शिक्षाओं का संग्रह धम्मपद में। जातक कथाएं किससे संबंधित है? बुद्ध के पूर्व जन्मों से। यह भी प्रश्न पढ़ लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के पहले, बोध गया यात्रा के बाद, बुद्ध के मिलने के बाद, बुद्ध से मिलने के बाद या कलिंग युद्ध के बाद? तो इसका आंसर होगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? मोगलीपुत्तिस ने, महाकश्यप ने, आनंद ने या राहुल ने? तो मोगलीपुत्तिस ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, मोगलीपुत्तिस ने। बौद्ध धर्म में मोक्ष को क्या कहा गया है? निर्वाण, समाधि, ध्यान या तप? तो निर्वाण। बौद्ध धर्म में मोक्ष को क्या कहा गया? निर्वाण। बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में किसने किया था? हेनसांग ने, अशोक ने, कुमारजीव ने या बुद्ध घोष ने? तो चीन में प्रचार किया था कुमारजीव ने। बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में किसने किया? कुमारजीव ने किया। बौद्ध धर्म किस सिद्धांत को मानता है? वेद, आत्मा, अहिंसा या पूजा? तो बौद्ध धर्म किसको मानता है? अहिंसा को मानता है। किस संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बंट गया? द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में या प्रथम में? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति है, उसमें हीनयान और महायान में बंट गया। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक ने, कनिष्क ने, समुद्रगुप्त ने या हर्षवर्धन ने? तो कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी भाई। कनिष्क की बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? वैशाली, राजगृह, कुशीनगर या कुंदनवन कश्मीर में? तो ये हुई थी कुंदनवन कश्मीर में। कुंदल या कुंदनवन कश्मीर में आयोजित हुई थी बौद्ध संगीति। सत्यमेव जयते का विचार बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत से मेल खाता है? त्रिरत्न, मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य या शील से? तो 4 आर्य सत्य से। सत्यमेव जयते, 4 आर्य सत्य से। बुद्ध के सबसे पहले अनुयायी कौन बने थे? 5 ब्राह्मण, आनंद, राहुल या अशोक? तो 5 ब्राह्मण सबसे पहले अनुयायी बने थे। बुद्ध के द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य में पहला सत्य क्या है? जीवन दुख में है, तृष्णा दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, अष्टांगिक मार्ग। तो जीवन दुख में है। सबसे पहला क्या बताया? 4 आर्य सत्य में सबसे पहला जीवन क्या है? दुख में है, यानी जीवन में दुख ही दुख है। बौद्ध धर्म के अनुसार संघ का मुख्य कार्य क्या है? तपस्या करना, यज्ञ करना, धर्म प्रचार करना या वेद पढ़ना? तो बौद्ध धर्म के अनुसार संघ का मुख्य कार्य क्या है? धर्म प्रचार करना। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में, वैशाली में, लुम्बिनी में या कुशीनगर में? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या उपाधि मिली थी? मुनि की, महात्मा की, तथागत की या यति की? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उपाधि मिली वो थी तथागत। क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत कहलाए। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। और
धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से क्या तात्पर्य है? संघ स्थापना, बुद्ध का निधन, प्रथम उपदेश, बुद्ध का जन्म। तो प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? शुद्धोधन, सिद्धार्थ, राहुल या कपिल? तो सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था भाई। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के पिता कौन थे? अजातशत्रु, बिंबिसार, शुद्धोधन या सुदामा? तो शुद्धोधन था। बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी, यशोधरा, त्रिशला या गौतमी? तो माया देवी। महादेवी, इसे महादेवी भी कहते हैं और माया देवी भी कहते हैं। बुद्ध ने गृह त्याग किस उम्र में किया था? तो ये पढ़ चुके हैं 29 वर्ष में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? ये बोध गया में हुआ था। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो ये भी बुद्ध, धर्म और संघ है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। बुद्ध ने किस कारण जीवन में दुख बताया है? तो ये तृष्णा के कारण बताया है। मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? मध्यम मार्ग का है विलास और तप का संतुलन। मध्यम मार्ग अपनाना यानी विलास और तप का क्या रखना? जीवन में संतुलन बनाए रखना है। किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के जीवन की घटनाएं मिलती है? जातक, धम्मपद, त्रिपिटक या ललित विस्तार में? तो ललित विस्तार में बुद्ध धर्म के जीवन की घटनाएं मिलती है। देवदत्त कौन था? बुद्ध का भिक्षु, बुद्ध का शिष्य, बुद्ध का चचेरा भाई या मगध का राजा? तो बुद्ध का चचेरा भाई था, वो देवदत्त था। देवदत्त ने बुद्ध के विरुद्ध क्या प्रयास किया था? संघ छोड़ दिया, अशोक को भड़काया, संघ तोड़ने की कोशिश की, विष देने की कोशिश की? तो विष देने की कोशिश से देवदत्त ने की। बौद्ध भिक्षु की पोशाक किस रंग की होती थी? पीली, सफेद, लाल और केसरिया? तो पीली। बौद्ध भिक्षु की पोशाक किस रंग की होती थी? पीली। बौद्ध धर्म में प्रमुख ध्यान पद्धति कौन सी है? मंत्र योग, विपश्यना, लय योग, कुंडलिनी? तो ये क्या है? विपश्यना। ध्यान पद्धति कौन सी है? विपश्यना। किस बौद्ध ग्रंथ में नीतिपरक श्लोक मिलते हैं? जातक, धम्मपद, त्रिपिटक, बोधिसत्व? तो धम्मपद यानी त्रिपिटक श्लोक मिलते हैं धम्मपद में। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश किन्हें दिया था? तो ये दिया था 5 भिक्षुओं को। संगति शब्द का तात्पर्य क्या है? ये सभा से है भाई। बुद्ध ने किस नगर को संघ की राजधानी बनाया था? तो बुद्ध ने सारनाथ को, वैशाली, श्रावस्ती या पाटलिपुत्र? तो श्रावस्ती को संघ की राजधानी बनाया। प्रथम बौद्ध संगीति किसके नेतृत्व में आयोजित हुई थी? यह हुई थी महाकश्यप के नेतृत्व में। बुद्ध ने मृत्यु से पहले किससे संवाद किया था? राहुल से, आनंद से, बिंबिसार से या देवदत्त से? तो आनंद से। सबसे प्रिय शिष्य थे बुद्ध के आनंद, उनसे सबसे पहले मृत्यु के समय संवाद किया था। बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है? अष्टांगिक मार्ग, तप मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग? तो अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के अनुसार मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के जीवन की अंतिम यात्रा कहाँ समाप्त हुई? राजगृह में, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती? तो कुशीनगर में। कौन सा राजा बुद्ध का समकालीन था? अशोक, समुद्रगुप्त, बिंबिसार या हर्ष? तो बिंबिसार, अशोक यानी बुद्ध का समकालीन था बिंबिसार। विहार शब्द का संबंध किससे है? यज्ञ, पूजा स्थल, ध्यान स्थल, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान? तो विहार का मतलब है बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। बौद्ध धर्म किस भाषा में प्रचारित हुआ? संस्कृत, पाली, प्राकृत या मगधी? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। किस शासक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने या समुद्रगुप्त ने? तो अशोक ने। यानी बौद्ध धर्म को क्या बनाया? राजधर्म बनाया। भिक्षु संघ की स्थापना कब हुई थी? बुद्ध के जीवन काल में, अशोक के समय, कनिष्क के काल में, बुद्ध की मृत्यु के बाद? तो भिक्षु संघ की स्थापना हुई थी बुद्ध के जीवन काल में ही। बौद्ध धर्म के अनुसार अनात्मवाद का क्या अर्थ है? आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, आत्मा नहीं होती, आत्मा को मानना, आत्मा का स्थान बदलना? तो आत्मा नहीं होती। अनात्मवाद, आत्मा होती नहीं। बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत किससे जुड़ा है? भगवान से, धर्म ग्रंथों से, व्यक्ति के कार्यों से और गुरु के आदेशों से? तो व्यक्ति के कार्यों से। बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत क्या है? कार्यों से। अप दीपो भव का अर्थ है भगवान की पूजा करो,
दीप जलाओ, स्वयं को दीपक बनो, दूसरों का दीप बनो। तो स्वयं के दीपक बनो, स्वयं के क्या बनो, दीपक बनो, अप दीपो भव। बौद्ध धर्म का कौन सा रूप चीन जापान में फैला, हीनयान, महायान, तांत्रिक, वज्रयान। तो महायान। बुद्ध चरित्र में किसने लिखा है, बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, तो बुद्ध चरित्र लिखा है अशोक घोष ने, कुमारजीव ने, नागसेन ने या वसुमित्र ने। तो अशोक घोष ने लिखा है भी बुद्ध चरित्र। बौद्ध भिक्षु जीवन का पालन करते हैं, गृहस्थ धर्म, संयम और ब्रह्मचर्य, भोग और यज्ञ, तप और बलिदान। तो संयम और ब्रह्मचर्य, बौद्ध भिक्षु जीवन का पालन करते हैं, संयम और ब्रह्मचर्य। अशोक ने किस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कराई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो तृतीय। अशोक ने किसकी कराई, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। बौद्ध धर्म का धर्म चक्र क्या दर्शाता है, ईश्वर की शक्ति, युद्ध, ज्ञान और धर्म का चक्र, जीवन और मृत्यु। तो ज्ञान और धर्म का चक्र, ज्ञान और धर्म का चक्र। तो मित्रों, इस प्रकार आज का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। यदि और कहीं से भी कोई क्वेश्चन बचता है, किसी भी कंपटीशन से कोई 2-4 प्रश्न बचे हैं, तो फिर मैं आपको सामने लेकर के आऊँगा। आज का यहीं इसको समाप्त करते हैं। दोस्तों, यदि ये आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि मेरे को हौसला मिले और मैं इस प्रकार की वीडियो और ज़्यादा मेहनत करके बनाता रहूं। ओके, थैंक यू दोस्तों।